वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 सम नंबर थर्ड। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाल है जिसका फ्लोर है हैज पेरीमीटर। फ्लोर का पेरीमीटर इज गिवन। फ्लोर हमारा रेक्टेंगल की शेप का है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स की जो पेंटिंग की कॉस्ट आई 10 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर है, लेकिन कॉस्ट हमारे पास 15,000 रुपीज खर्चा। फाइंड द हाइट ऑफ हाल की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसकी हेल्प से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। हमारा रेक्टेंगुलर हाल है, रेक्टेंगल की शेप का। इसके अंदर से यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है फ्लोर का, यानी जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर की लेंथ, ये फ्लोर की ब्रेथ और ये हमारे पास रूम की हाइट हो गई। इसका पेरीमीटर इज गिवन है, रेक्टेंगल की शेप है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाल का जो फ्लोर का है पेरीमीटर। अब ये हमारा रेक्टेंगल की शेप है, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ, पेरीमीटर हमेशा साइड्स को प्लस करके आता है, यानी लेंथ प्लस में ब्रेथ करेंगे हम। इसके अंदर 2 लेंथ और 2 ब्रेथ सेम होती है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते, तो हमारा फॉर्मूला बनता है 2 इंटू एल प्लस में बी, और इसकी वैल्यू गिवन है 250 मीटर। अब ये वैल्यू को हम नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, 4 दीवारें हैं उन पे पेंट किया है तो उसका खर्चा दिया, कॉस्ट दिया। अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम? पर मीटर कॉस्ट को पर मीटर स्क्वेयर जो कॉस्ट गिवन है उसकी मल्टीप्लाई करते हम एरिया के साथ, तभी हमारे पास वैल्यू निकलती है टोटल कॉस्ट की। 1 मीटर खर्चे को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके तभी हमारी कंप्लीट कॉस्ट आती है। अब यहाँ पे पर मीटर कॉस्ट जो गिवन है कितनी है, 10 रुपीज़ है, और एरिया हमारे पास नॉट गिवन, जो दीवारों का एरिया है, और कॉस्ट गिवन है 15,000 रुपीज़। अब हमने एरिया इट मीन्स इस क्वेश्चन से क्लियर होता है कि हमारे पास एरिया नहीं है, तो हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया को हम एज इट इज रखेंगे 15,000, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से हमारे पास हो जाता है 1500 जो हमारा मीटर स्क्वेयर में एरिया आया। अब ये एरिया किसका, हमारा वॉल्स का एरिया है, क्योंकि 4 दीवारों को इसने पेंट करवाया है, तो एरिया ऑफ वॉल्स का एरिया है गिवन है 15 मीटर स्क्वेयर। अब इसके अंदर सबसे पहले हम वॉल्स का एरिया निकाल लेंगे। अब दीवारों के अंदर देखिए ये लेंथ है और एक वॉल्स में हाइट है। अगर इस दीवार का हम वॉल्स का एरिया निकालते हैं तो एल मल्टीप्लाई एच होगा, और ऐसे आमने सामने की 2 दीवार होंगी तो 2 इंटू एल एच। फिर हमारे पास एक ये दीवार होगी और इसमें भी हाइट है, बी मल्टीप्लाई एच इसका एरिया होगा, और ऐसे ऐसे आमने सामने की 2 वॉल्स होंगी तो 2 से मल्टीप्लाई 2 बी एच, इक्वल की जगह इक्वल और 1500 की जगह 1500। अब इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते 2 दोनों जगह है और एच भी दोनों जगह है, 2 और एच कॉमन निकलेगा तो रिमेनिंग इज एल प्लस में यहाँ पे बी, 2h कॉमन ओनली एल, और यहाँ से 2h कॉमन निकल चुका है तो b। अब इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस में b, हमारे पास यहाँ वैल्यू गिवन है 2 इंटू एल प्लस में b 250 मीटर, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, h रहेगा 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 250 हमारे पास गिवन है। अब h की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इट मीन्स 250 को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ 250 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 25 से इसको डिवाइड करें 25 6 जा 150, और मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर, तो हाइट हमारे पास होगी 6 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर, एक पेंट का डब्बा है, कंटेनर है, इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू, उसके अंदर से इतना एरिया पेंट हो सकता है 9.375 मीटर स्क्वेयर। हाउ मैनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स हैं जो ईंटें हैं
जिनकी डायमेंशन गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। उस कंटेनर में से, उस डब्बे में से कितनी हम ईंटें पेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर्स ऑफ, कभी भी नंबर्स निकालने तो हमेशा, अगर एरिया के अंदर से नंबर्स निकालने तो एरिया बाय एरिया होता है, और वॉल्यूम में से नंबर्स निकालने तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे जो पेंट का एरिया है, जो कलर कर सकता है, यहाँ पे गिवन है। और ईंट जो हमारे पास ब्रिक्स है, उसका भी एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। बिग एरिया को हमेशा स्मॉल एरिया से डिवाइड करके हमारे नंबर्स निकलते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया हम यानी एरिया ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास एक कंटेनर कैन पेंट एरिया, कितना एरिया पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। अब हमें दूसरा एरिया भी चाहिए, क्योंकि एरिया को एरिया से डिवाइड करना, तभी हमारे नंबर्स निकलेंगे। अब इसके अंदर एरिया ऑफ ब्रिक्स, जो ब्रिक्स हैं या ब्रिक है, एक ब्रिक का एरिया निकाल लेंगे हमारे पास, एरिया ऑफ ब्रिक। अब ब्रिक हमारे पास किस शेप में, उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी और हाइट भी। ये हमारे पास ब्रिक्स होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी क्यूबाइड की शेप होती है। अब कंप्लीट उस ईंट को ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह पेंट करना, इसमें मीन्स हमें टोटल सरफेस एरिया की नीड होगी। तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB BH और HL, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कंप्लीट फर्श और छत भी, साइड्स की वॉल्स भी और आमने सामने की वॉल्स भी हमने एरिया पेंट करना है। अब 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ, इसके अंदर लेंथ ब्रेथ 22.5 मल्टीप्लाई 10, और फिर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई में 7.5 यानी LB BH और HL, यहाँ से 22.5 मल्टीप्लाई 7.5। अब यहाँ से 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,875, और डेसिमल के 2 प्लेस है तो 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। अब इन सब को जब ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा 468.75। अब ये हमारे पास एरिया, मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे क्योंकि हमने नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, कहीं भी किसी क्वेश्चन में नंबर निकालने हो तो हमेशा हमारा होता है बिग एरिया डिवाइड बाय स्मॉल एरिया। अब यहाँ से बिग एरिया यानी टोटल एरिया कितना पेंट, अब इसमें ध्यान रखिए ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है और ये हमारा मीटर स्क्वायर के अंदर है, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास 9.375। अब 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इट मीन्स 100 भी आपका 2 टाइम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमारे पास 100 मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। और जो स्मॉल एरिया हमारे पास क्या है, 2 इंटू 468.75। अब इसमें हम डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ से 9375 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ से डिनोमिनेटर में 75। अब जब नीचे से 0 रिमूव, डेसिमल रिमूव करते तो उसके नाम की 20 हम ऊपर लगाएंगे, और 1 2 3 3 प्लेस हम मूव कर रहे हैं, 0 डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो 1 2 3 यहाँ से। अब 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 से कट करेंगे 2 5 ज़ा 10, इसको 5 से कट करेंगे 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, यहाँ से हमारे पास 15, और 5 7 ज़ा 35, और 5 5 ज़ा 25।
अब यहाँ से देखिए, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये दोनों नंबर सेम आ चुके हैं, सेम से सेम कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज ओनली 100। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स क्या होगी, 100, जो ईंटों की संख्या होगी वो 100 होगी पेंट करने के लिए उस कंटेनर के अंदर से। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।